हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुवन एकेडमी की पाठशाला। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद कुमार। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सूचकांक यानी इंडेक्स 2023। इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। जिसका आंसर सही होगा उन विद्यार्थियों के नाम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और पिछले वीडियो में जिसका आंसर सही था उसका नाम मैं आज वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और वीडियो के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में पूछ रहा है कि भारत की पोजीशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40वां स्थान भारत का है। अब इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सूचकांक में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, स्वीडन दूसरे स्थान पर है और यूएसए तीसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित करता है। ये प्रकाशन कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है क्लीन एयर सर्वे 2003 में भारत की फर्स्ट रैंकिंग पे कौन सा सिटी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंदौर। दोस्तों इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। शीर्ष 3 स्थान इंदौर मध्य प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, ठाणे महाराष्ट्र के रहे हैं। तो पहले स्थान पर इंदौर रहा है, दूसरे स्थान पर आगरा रहा है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का ठाणे रहा है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को इशू जो करता है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की पोजीशन क्या है ये आपको बतानी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 126वां स्थान भारत का रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल। भारत 2.314 स्कोर के साथ 163 देशों में 126वें स्थान पर रहे। सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का है। सूचकांक में आखिरी स्थान अफगानिस्तान का है। जारीकर्ता जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां कह रहे हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। फिर से सुन लीजिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो आपको बताना है कि इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के पास। यूएसए के पास वर्तमान में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो ये अमेरिका के पास है। देख लेते हैं इसके डिटेल। इस सूचकांक में भारत का स्थान अमेरिका, रूस और चीन के बाद, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का स्थान चौथा है। ये आपको याद रखना है। दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली वाला देश, तो कौन सा देश सबसे कम शक्तिशाली है? तो वो भूटान है। कौन सा है? भूटान है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे खुशहाल देश बताना है आपको विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार कि कौन सा देश सबसे खुशहाल है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो सबसे खुशहाल देश है। इसका डिटेल देख लेते हैं। इस सूचकांक में भारत की पोजीशन 126वां ही है, 126वें स्थान पर भारत है। 137 देशों की सूची में
अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है। आगे चलने के पहले जो भी विद्यार्थी वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भुवन एकेडमी की पाठशाला नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की पोजीशन जो है आपकी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 108वां स्थान है। इसका डिटेल देख लेते हैं। डेनमार्क इस सूचकांक में पहले पोजीशन पे है, तो आपको याद रखना है डेनमार्क कौन सी पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे है। और इस सूचकांक को कौन जारी करता है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक को कौन जारी करता है? तो वी डैम इंस्टीट्यूट करता है। कौन करता है? वी डैम इंस्टीट्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आप रट डालिए। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ पे इसका डिटेल देख लेते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की पोजीशन कौन सी है? तो 40वीं है। आपको याद रखना है भारत की पोजीशन 40वीं है, ये आपको याद रखना है। जारीकर्ता कौन है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD इसे जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। फिर से सुन लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 161वां स्थान भारत का रहा है। कौन सा स्थान रहा है? तो 161वां भारत की पोजीशन रही है। इसका डिटेल देख लेते हैं। इस सूचकांक को जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जो पेरिस फ्रांस में है। सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है। सूचकांक में आखिरी स्थान उत्तरी कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया का जो लास्ट स्थान है वो उत्तरी कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया का है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो कभी कभी क्या होता है, हिंदी में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा कि इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है, भारत की पोजीशन है, वो कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 127वीं भारत की पोजीशन है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत को 146 देशों में 127वां स्थान दिया गया है। सूचकांक में पहला स्थान जो है वो आइसलैंड का है। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड से जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वें स्थान पर भारत की पोजीशन रही है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर प्रभावित देश है, सबसे ज्यादा अगर आतंकवादी हमले होते हैं तो वो अफगानिस्तान में हो रहे हैं। तो ये लगातार चौथे वर्ष आतंकवाद से प्रभावित देश बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो है वो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। मात्र 106 किलोमीटर की ये सीमा होती है। और जो ये छूता है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान को छूता है। नाम है उसका लद्दाख। क्या नाम है उसका? लद्दाख नाम है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर
शीर्ष स्थान पर है। तो सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर, टॉप कौन सा शहर कर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोरंटो। कौन सा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे? टोरंटो सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कह रहा है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश पूछ रहा है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया जो है दुनिया का सबसे दासता वाला शहर है। इसका डिटेल देख लेते हैं। अधिकतम दासता प्रसार वाले देशों में उत्तरी कोरिया पहले स्थान पर, इरिट्रिया दूसरे स्थान पर और मोन्टानिया तीसरे स्थान पर है। और तीनों की हमने आपको पोजीशन बता दी है। उत्तरी कोरिया जो है 104.6 यहाँ पे रेटिंग जा रही है, इरिट्रिया की 93 और मॉरिटानिया की 79 रेटिंग जा रही है, तीसरे स्थान पर है। और सबसे कम प्रचलन वाले देश में आइसलैंड है, आयरलैंड है और न्यूजीलैंड। आइसलैंड जिसमें सबसे कम दासता वाला यहाँ पे देश है, ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक उत्तर कोरिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में कौन सा शहर जो है वो ऑस्ट्रिया का वियना शहर है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत की पोजीशन आपको बतानी है। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 67वें स्थान पर कौन है? ऊर्जा संचरण सूचकांक में भारत की पोजीशन है। चलते हैं इसका डिटेल देख लेते हैं। सूचकांक में पहले स्थान पर स्वीडन है। जारीकर्ता कौन है? तो विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? ठीक है, तो सबसे कम आजाद देश का दर्जा जो है वो किसे मिला है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स में। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, तिब्बत। तिब्बत एक ऐसा देश है दुनिया का जिसे सबसे कम आजाद देशों का दर्जा दिया गया है। चलते हैं इसका डिटेल देख लेते हैं। सूचकांक में भारत का स्थान, भारत की पोजीशन है 66वां। जारी करता है फ्रीडम हाउस यूएसए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की जो पोजीशन है वो है ऑप्शन बी, 42वें स्थान पर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। रैंकिंग में प्रथम स्थान अमेरिका का है, तो फर्स्ट प्लेस इन द रैंक अमेरिका है। रैंकिंग में अंतिम स्थान जो है, लास्ट प्लेस इन द रैंकिंग जो है वो वेनेजुएला की है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में, डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वें स्थान पर भारत की पोजीशन है। इसका डिटेल देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंकिंग में नहीं आया है। पहली बात याद रखना है कि इस प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 3 में कोई देश नहीं है। फिर चौथा स्थान जो है वो डेनमार्क का है। सेकंड लाइन में मैंने लिख रखा है कि डेनमार्क इस सूचकांक में चौथे स्थान पर आया है। आखिरी स्थान दोस्तों जो है सूचकांक में वो है ईरान का। किसका है? ईरान का है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। देखिए चल रहा है 2023, रैंकिंग आ चुकी है 2024 की। तो जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो मैंने आपके लिए वीडियो में डाल रखा है। कोई भी क्वेश्चन 2022 का नहीं डाला है
क्यों? क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में आपके पिछले 6 महीने का करंट पूछते हैं, तो यहाँ पे मैंने पिछले 9 महीने का करंट दे रखा है। तो इस टॉपिक से पिछले 9 महीने से जितने भी क्वेश्चन बने हैं मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बना दिए हैं। अब 2024 की यहाँ पे पूछ रहा है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर सही कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है, तो ये रैंकिंग दे दी गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। अब यहाँ पे चलते हैं, भारत की भी देख लेते हैं आगे चल के कि इस रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने भारतीय विश्वविद्यालयों में, देखिए वर्ल्ड में नहीं, भारतीय विश्वविद्यालयों में ये शीर्ष स्थान इसने हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की जो पोजीशन है वो दोस्तों है ऑप्शन ए, प्रथम, फर्स्ट पोजीशन पे भारत है। क्रिप्टो, अगला देखते हैं इसका डिटेल। क्रिप्टो को अपनाने में भारत 154 देशों में पहले स्थान पर है। तो क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन में भारत की जो पोजीशन है 154 देशों में वो फर्स्ट पोजीशन पे है। सूचकांक में नाइजीरिया दूसरे स्थान पर है और वियतनाम तीसरे स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कह रहा है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत की जो पोजीशन है वो 80वीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों इसका डिटेल देख लेते हैं। सिंगापुर के पास अब विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यह अपने नागरिकों को विश्व भर में 227 में से प्रभावशाली 192 यात्रा स्थलों पर वीजा मुक्त पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे सिंगापुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत जो पोजीशन है वो है ऑप्शन ए, 77वें पोजीशन पर भारत रहा है। दोस्तों भारत की पोजीशन 77वीं है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है? तो आगे देख लेते हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान वेनेजुएला का रहा है। किसका रहा है? शीर्ष स्थान वेनेजुएला का रहा है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बदले गए नाम 2023 कंप्लीट कराया था, जिसमें ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा था, उसका आंसर आप सबको बताना था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 56, वो क्वेश्चन मैं ओरल बताए दे रहा हूँ, उसका आंसर भी मैं बताए दे रहा हूँ। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षरधाम एक्सप्रेस। तो ये सही आंसर जो बताया है वो रागिनी चौरसिया जी ने बताया है। यहाँ पे जो एरो दे रखा है रागिनी चौरसिया जी का सही आंसर है 56वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए होगा दोस्तों आज के प्रश्न में आप देख सकते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के प्रश्न का आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी कह रहा है भारत नेपाल, ऑप्शन सी कह रहा है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन डी कह रहा है भारत म्यांमार। दोस्तों जो इसका सही आंसर बताएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। जिस इसका सही आंसर बताएगा उसी का नाम मैं वहां पे बोलूंगा। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, सूचकांक इंडेक्स 2023। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद।